प्रेस वार्ता इसलिए मैंने बुलाई है कि आज हम अ, एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट है जो मार्टिर्स की मेमोरियल में चला रहे हैं। इसके साथ साथ हमने स्पोर्ट्स इवेंट और कुछ कल्चरल इवेंट जो हैं इन द मेमोरी ऑफ आवर मार्टिर्स हमने शुरू किए हैं। तो वो इसलिए ताकि थोड़े चर्चित हो जाएं, सारी टीम में सारे पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग हैं वो प्रिपेयर हो जाएं और इसमें पार्टिसिपेट अच्छी तरह से कर पाएँ। तो सबसे पहले हमने जो स्टार्ट कराई है आज की डेट में वो वॉलीबॉल टूर्नामेंट हमारी माहौर में चल रही है। उसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, सारी वहीं की स्थानीय, बग्गा की, माहौर की, जमलान की, मल्ला की, अरबेस की, और हमारी अपनी J&K पुलिस की माहौर की टीम जो है वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इसमें हमने डेलिबरेटली सिर्फ माहौर के पुलिस वालों को रखा है ताकि उनका कंपटीशन जो है एक ही लेवल का रहे और इसको हम जीत लें, ये हमारा टारगेट नहीं है। टारगेट ये है कि मार्टियर्स जो हैं उनका नाम ज़्यादा चर्चित हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्थानीय यूथ है वो इसमें कंपीटिंग वे में पार्टिसिपेट कर सके और अगर जीत सकता है तो जीते भी। और इसके अलावा हमने मार्टियर्स की याद में रिसेंटली आपके सामने 17 तारीख को जो हमारे स्थानीय यहाँ के शौर्य चक्र वीरता विजयी हैं उनके नाम से, कमल किशोर के नाम से भी हमने दिन मनाया। उसके बाद 21 अक्टूबर को नेशनल पुलिस डे जो है, पुलिस कमेमोरेशन डे है, उसको भी मनाया। और इसके साथ साथ रियासी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो है, हमारे जितने भी मार्टियर्स फैमिलीज़ हैं, परिवार हैं, उनके घरों में इंडिविजुअल एक एक ऑफिसर उनके घरों में विज़िट कर रहे हैं। एक राउंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। उनकी जो वो सारी मुश्किलातें जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ठीक कर सकती है, सुलझा सकती है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ी हुई जो इश्यूज़ हैं वो, और इसके अलावा कोई और भी ऐसा इशू जो बड़े लेवल पे सुलझाया जा सकता है, उन इश्यूज़ को, उन परेशानियों को सुलझाने के लिए ये हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है हर एक मार्टियर के परिवार के घर में विज़िट कर रही है। इसके अलावा हम 2 इवेंट और कराने जा रहे हैं नियर फ्यूचर में। एक तो हाफ मैराथन कराएंगे हम और विद इन डेज़ कराएंगे। दूसरा हम एक कल्चरल इवेंट कराना चाहते हैं और कराएंगे इसको नियर फ्यूचर में विद इन डेज़, जिसमें लोकल स्थानीय जो सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, स्किट करने वाले हैं, राइटर्स हैं, पोइट हैं, उन सब की हम इसमें इन्वॉल्वमेंट कराएंगे। और इसमें टारगेट फिर से यूथ जो है वो रहेगा और मेन इसका थीम जो रहेगा वो हमारे मार्टियर्स जो हैं स्टेट के और अपने डिस्ट्रिक्ट के, वो इसका सेंटर स्टेज में रहेंगे। और इसके आखिर में कल्चरल जो इवेंट्स हम करवाने जा रहे हैं उसका एक हिस्सा हमने ये किया है कि अयोध्या में हर साल रामलीला जो वो एक तो स्थानीय उनकी होती है, एक उनका बाहर से आए हुए जो मंडलियां हैं वो रामलीला दिखाती हैं, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय किस्म की जो रामलीला है वो भी दिखाई जाती है, जिसमें इंडोनेशिया, रूस, बेलारूस, जहाँ जहाँ भी इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, जहाँ इवन इंडोनेशिया में तो लोकल भी वो रामलीला मनाते हैं। तो इसी तरह से राष्ट्रीय देश की अलग अलग हिस्सों से वहाँ पे जो राज्य हैं वो रामलीला दिखाते हैं। तो इस बार हमने रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है उसका भी आयोजन किया है कि वो अयोध्या में जाके अपनी रामलीला जो है, यहाँ का जो दिखाने का तरीका है, यहाँ का जो आर्ट है, उसको भी वहाँ पे डिस्प्ले किया जा सके। तो इसका इंतज़ाम हो चुका हुआ है और इनके संजीव जी जो हेड हैं मंडली के, वो मेरे साथ बैठे हैं, वो आपको बाकी डिटेल भी बताएंगे। तो इनकी कोऑर्डिनेशन, डेट्स और बाकी चीज़ें फ़िक्स हो चुकी हैं। तो ये रियासी के लिए और J&K के लिए मुबारक की बात है कि हमारी मंडली, हमारी टीम आर्ट की जो है, कल्चर की टीम जो है, वो अयोध्या में जाके J&K को रिप्रेजेंट करेगी और रामलीला वहाँ पे दिखाएगी। सर, जिस तरह से आपने कहा कि आप बड़े सारे इवेंट करना चाहे वो वॉलीबॉल का हो चाहे कल्चरल आइटम हो, तो क्या मान के चले कुल जो है एक तो युवाओं को खेल कूद में लाना, दूसरा शहीदों को याद रखने का ये प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें 2 मुद्दे हैं कि शहीदों को याद रखा जाए और दूसरा शहीदों का नाम लेके हम उनकी जो कुर्बानी है, कुर्बानी का मतलब यहाँ मेरे कहने का मतलब
कि उन्होंने अपने काम को कितनी ऊंचाई तक सरअंजाम दिया है, उसी तरह से उनका नाम लेके उनको याद करके हम अगर कल्चर में स्पोर्ट्स में काम करें तो उसका मेरे यहाँ कहने का मतलब है कि जैसे उन्होंने अपनी जान तक निछावर कर दी। तो जब हम स्पोर्ट्स करें तो हम अपना पसीना कम से कम लास्ट बूंद पसीने तक तो पहुँच जाएं। तो ये एक डेफिनेटली मुद्दा है हमारा। तो अब मैं माइक हैंड ओवर करूँगा संजीव जी से। ये संजीव जी ने सारा जो टाई अप कर लिया है हमारा कोऑर्डिनेट कराने के बाद, ये आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। आप इधर जाओ सेंटर में। संजीव जी, सबसे पहले तो दुर्गा नाटक मंडली के सदस्यों को और सभी जितने भी आपके कार्यकर्ता हैं उनको बहुत बहुत मुबारक कि इस बार जो आपका अपनी कला जो है अयोध्या में दिखाएंगे, तो कितना बड़ा ये दिन है आपके लिए और कितनी बड़ी खुशी है। देखिए, आज के इस ऐतिहासिक दिन पर सबसे पहले मैं यहाँ जिला मुख्यालय में एसएसपी साहब और पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगणों का पूरी दुर्गा नाटक मंडली की तरफ से और रियासी शहर की जो जनता है उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिलाने में हमारी सहायता की। यहाँ तक रामलीला मंचन का सवाल है तो आप सबको ज्ञात होगा कि 1890 में हमारी दुर्गा नाटक मंडली एस्टेब्लिश हुई होगी। तो उस समय के पूर्वजों की, हमारे लोगों की क्या सोच रही होगी, तो जो आज तक ये मंडली चल रही है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें भी मंडली में काम करने का मौका मिला। और कलाकारी की यहाँ तक बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि रियासी शहर कला के नाम पर बड़ा अग्रणी शहर है। चाहे वो कला का कोई भी आयाम हो, हमारे लोग निकलते हैं। तो दुर्गा नाटक मंडली में भी बहुत सारे युवा कलाकार हैं, बेहतरीन तरीके से एजुकेटेड लोग हैं। हम लोग जो मंडली चलाते हैं ये कोई हमारा प्रोफेशन नहीं है, हम लोग उसे श्रद्धा भाव से और धार्मिक रीति रिवाजों से चलाते हैं। तो ये जो हमें अयोध्या भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में जो रामचरितमानस के मंचन का मौका हमें मिला है, तो ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। और हम लोग शहर रियासी की तरफ से अगर हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो आश्वस्त करते हैं कि ऐसे तो कहते हैं कि होवत वही जो राम रचि राखा, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे पूर्वजों का जो सपना था कि रामचरितमानस खेलने का, तो उसको एक और नया वो मिलेगा, आयाम मिलेगा। भगवान राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में और हमें मौका मिल रहा है रामचरितमानस मंचन का, और हम लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। आने वाले जो 1-2-3 दिनों में हम लोग निकलेंगे। हमें वहाँ पर 5 तारीख के लिए स्लॉट अलॉट हुआ है मंचन के लिए, तो हम लोग उस दिन वहाँ पे मंचन करेंगे। उसके तुरंत बाद, क्योंकि अयोध्या इस समय जाना हमारा सिर्फ और सिर्फ इकलौता लक्ष्य है रामचरितमानस का मंचन करना, और उसके तुरंत अगले दिन हम लोग वहाँ से वापस आएंगे। और आप सभी नागरिकों को, मैं शहर के लोगों को ये आश्वस्त करके जाना चाहता हूँ कि हम लोग, हमारे शहर की जो दुर्गा नाटक मंडली की मर्यादा है वो बनी रहे। वो वहाँ जाके भी पूरी कोशिश करेंगे मर्यादा भी बनी रहे और हम लोग अच्छा से अच्छा जो हमारी भावना है रामलीला मंचन के लिए उसको भी वहाँ पे दिखा पाएँ। रियासी से कितने कलाकारों का दल जाएगा और कौन सा दृश्य आप वहाँ पे दिखाएंगे जो सफल हो जाएगा? देखिए, दृश्य क्या दिखाएंगे ये थोड़ा सा अभी भी सोच का विषय है, लेकिन हम लोग जो भी दिखाएंगे वो हमारे लिए एक ये यात्रा है रियासी टू अयोध्या। तो हम लोग ये रामचरितमानस को एक कहानी के पैटर्न पर कहेंगे। शायद हम लोग, जैसा मेरा दिमाग में परसों से चल रहा है कि हम लोग इसको वाल्मीकि और गणेश, उनको आमना सामना करके हम लोग ये कहानी शुरू करेंगे, और बीच में हम लोग ऐसे दृश्य 5-5, 7-7 मिनट के दिखाएंगे जिनमें भगवान राम की मर्यादा क्या है,
समाज के प्रति, भगवान राम का केवट के प्रति क्या लगाव है ये दिखाएंगे, भगवान राम का शबरी के प्रति क्या संवेदना है ये दिखाएंगे। ऐसे भगवान राम के बनवासियों के लिए, मतलब जो बाली सुग्रीव हैं उनके प्रति क्या ख्याल हैं, ये चीज़ें हम लोग उभार के लाएंगे। और हम लोग शुरुआत से एंड तक पूरी कहानी के पैटर्न पे, और हमारे पास क्लब में बहुत सारे ज़बरदस्त मतलब इंटरनेशनल लेवल के म्यूज़िशियन लोग हैं, हमने उनको बुलाया है। मुंबई से यश उपाध्याय जी आए हैं। हम लोग अपनी रामचरितमानस के दृश्यों को गायकी और थोड़ा संवाद में जोड़कर एंड तक रावण के मरण तक के 2 डायलॉग दिखाकर ख़त्म करेंगे। संजीव जी, क्या मान के चले जिस तरह से इतने बड़े मंच पे वहाँ पे अपना जो काम कर दिखाना है, तो क्या कहीं ना कहीं नर्वस भी हैं जितने भी कलाकार आपके हैं? देखिए, ऐसे लाइफ में हम लोग बहुत सारी बातों पे नर्वस होते हैं, लेकिन यहाँ तक रामचरितमानस का कार्य है, पता नहीं क्या बात है, मैं रामचरितमानस का कार्य करते हुए कभी भी नर्वस नहीं हुआ, क्योंकि आफ्टर ऑल हमने खेलनी तो रामलीला है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर दिन या पर्टिकुलर टाइम पे कोई कलाकार अच्छा अदायगी नहीं भी कर पाया हो, लेकिन रामलीला मंचन में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी कम नहीं हुआ। और मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से, ये हमारी विनती है कि वो कॉन्फिडेंस लेवल कम होने भी ना दें। तो क्या किसी तरह का कोई कंपटीशन है ये, और कैसे संपर्क हो पाया? क्या आपके कुछ विजुअल्स उन्होंने देखे तो उन्हें पसंद आए, उसके बाद आपसे अप्रोच की, और पुलिस के जरिए ही आप जा रहे हैं, पुलिस से संपर्क किया गया था, फिर उन्होंने आपसे संपर्क किया या डायरेक्ट संपर्क हुआ था? देखिए, डायरेक्ट संपर्क तो नहीं हुआ, लेकिन विजुअल जो हैं आप मीडिया पर्सनल्स को सबको मालूम होगा, इस बार की रामचरितमानस मंचन के कुछ दृश्य जो हैं वो बहुत ज़्यादा आप सब लोगों के सहयोग की वजह से वायरल हुए थे। जैसा हमारा एक हनुमान का या एक रावण के कुछ दृश्य हैं जिनको लाखों लोगों ने देखा है, तो ऐसा अयोध्या में भी लोगों ने देखा है। तो वो भी रामचरितमानस खेलते हैं, करवाते हैं, तो पारखी हैं। हाँ, जहाँ तक वहाँ जाने का सवाल है हमारा लिंक स्थापित करने के लिए, तो मैं एसएसपी सर का ही बार बार शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि उन्होंने मैं उनसे इस बार ये एसएसपी सर से मिला भी नहीं हूँ कभी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से पहले दिन मेरे से बात की तो मुझे लगा कि वो रामलीला के बहुत बड़े पारखी हैं। तो मैं उन्हीं का उन्होंने हमारा लिंक स्थापित करने में, हमें वहाँ तक चैनल जोड़ने में उन्होंने बहुत मदद की है। इसके लिए मैं उनको शुक्रिया अदा भी करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ कि इससे रियासी डिस्ट्रिक्ट का, उनके ज़िले का भी नाम रोशन होगा। तो उन्होंने हमारी मदद की है, और लिंक जो है वो अयोध्या से ही एस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन उसमें जो मुख्य किरदार है वो एसएसपी महोदय ने निभाया है। वो भी चाहते थे कि इस हिस्टोरिकल टाउन रियासी का नाम जो है इस लिस्ट में भी हमेशा लिखा जाए। कुल कितने कलाकार सदस्य यहाँ से जा रहे हैं? क्या नाम फाइनल हो गए हैं? सब कुछ फाइनल हो चुका है? और कितनी तारीख को आपको निकलना है? और इसके अलावा भी क्या अयोध्या के अलावा भी कहीं और से भी फ़ोन आए हैं, और अगले साल के लिए या फिर कभी भी मंचन के लिए आपको कहा गया या फिर तारीफ आपकी की गई? हाँ, इस बार फ़ोन तो बहुत जगहों से आए हैं। मैं फिर से आपका बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। तो इस बार सबको मालूम है कि कोविड के बाद रामलीला इतनी ज़्यादा अस्त व्यस्त थी कि ये भी नहीं पता था कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हमने जो हमसे हो सकता था हमने किया, और वो पूरे देश में चला गया। और हम लोग इस समय की अगर बात करें तो लगभग मेरी जो मंशा है, कम से कम 40 लोगों का हम लोग एक पूरा ग्रुप लेके उतरेंगे, और हम लोग अयोध्या जाएंगे। और कोशिश ये है कि हम लोग 2 तारीख को यहाँ से निकलें, और 5 को हमें जो स्लॉट मिला है, जितना टाइम मिला है, उस टाइम शेड्यूल के अंदर हम अपना जो हमारी भावना है उसको व्यक्त करेंगे, और हम लोग 6 तारीख को वहाँ से वापसी करेंगे। और अभी कुछ नाम ऐसा कि इसी को लेके जाना है, इसको छोड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं डिसाइड हुआ है। हमें ज़रूरत के हिसाब से 40 लोगों की मैं एक टीम तैयार करूँगा जो अयोध्या जाएगी 2 तारीख को। सर, मीडिया के माध्यम से जो दृश्य लोगों ने देखे उसी को चलते आपको वहाँ जाने का सौभाग्य मिला। सुनने में ये भी है कि आपको इस तरह से कॉल आए थे कि आप अपनी रामलीला हमारे गांव में करें या हमारे ज़िला में करें, तो आपका कितना पैसा लगता है, कितना पैसा लेंगे, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक पैसे की बात है तो हम सब लोग
मतलब रोज़मर्रा में कामकाजी लोग हैं, सब लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं। हम लोग रामलीला कोई फ़ायदे के लिए नहीं खेलते हैं कि हमें रामलीला करके कुछ कमाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जहाँ तक फ़ोन की बात है तो मुझे इस बार हरियाणा से फ़ोन आए, राजस्थान से फ़ोन आए हैं, जिन्होंने हमें पूछा है कि अगर आप हमारे यहाँ आके 9-10 दिन जो रामलीला खेलते हैं तो वो अगर करें तो कितना पैकेज है आपका। तो मैं जैसा उनको बोला है वैसा ही आपको बता रहा हूँ कि हमने उनको बताया है कि ये जो नवरात्रे होते हैं, दशहरा वाले जो नवरात्रे होते हैं, इन दिनों में हम लोगों का धर्म है वो इसी मंच पे रामचरितमानस करना। इन दिनों में हम लोग रामलीला कहीं पे भी खेलने नहीं जा सकते। हाँ, और कोई विशेष धार्मिक दिन है तो हमें कोई बुलाए, हम जाएंगे, लेकिन आने जाने का खर्चा या रहने का कोई आखिरकार सिस्टम होता है। अभी हमारे पास क्लब में, वहाँ आपको ज्ञात ही है, क्लब में ऐसी लाइट्स हैं जिनकी कॉस्ट 40,000 है और हमारे पास 4 लाइट्स हैं, चारों ख़राब हैं। तो ऐसे खर्चे पड़ते ही हैं क्लब को, बहुत खर्चीला प्रोसेस है वो। तो हमने कोई ऐसा भाई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को ये बता दिया हो कि हम इतना पैसा लेंगे और रामलीला खेल देंगे या ऐसा कर देंगे, ऐसा हमने किसी को भी नहीं कहा। हाँ, ये ज़रूर बोला कि आप 1-2 दिन कोई विशेष आयोजन के तहत हमें आमंत्रित करते हैं तो हम लोग ज़रूर आएंगे और रामचरितमानस का मंचन करेंगे। शुक्रिया।